नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का हर राज्य, जिला और गांव विकसित होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तीव्र गति का अध्ययन करने के लिए प्रकाश की अत्यंत छोटी तरंगों पर काम करने के लिए पियरे अगस्टोनी, फेरेंक क्राउज और एनियल हुलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, प्रधानमंत्री ने 20 जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के अंतर्गत 50 बिस्तरों वाले आधुनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पेड्डापल्ली में नया बिजली संयंत्र देश का सबसे आधुनिक संयंत्र है। पेड्डापल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाएगी। एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य का विकास बिजली उत्पादन के लिए उसकी आत्मनिर्भर क्षमता पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तेलंगाना की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर राज्य, हर जिला और हर गांव विकसित होगा। विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों को हर प्रकार की सरकारी सहायता देने में प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्यक्रम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण बांटे गए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी तथा छोटे उद्यमी और व्यापारियों को ऋण सहायता दे रही है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि 23,800 लाभार्थियों को खुदरा ऋण और 2,904 नए लाभार्थियों को मुद्रा ऋण दिए गए हैं और 2,500 स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत करीब 60,000 लोगों ने अपने अंग दान करने का संकल्प लिया है। ये अभियान इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने बताया कि लगभग 2,70,000 स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए, 1 करोड़ 61
लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान लगभग 64 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए और 1 करोड़ से अधिक आभा कार्ड बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र से मिली धनराशि की कथित हेराफेरी की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग की है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हजारों गांवों के प्रमुख राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य में मनरेगा में हो रहे काम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी योजना के कारण उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में श्री मोदी की लोकप्रियता में 78% वृद्धि हुई है, क्योंकि वे हमेशा अपनी बात के प्रति सच्चे रहते हैं और काम के प्रति विश्वास रखते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाएं हमेशा देश के गरीबों, खासकर महिलाओं के हित में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों पियरे एगस्टोनी, फ्रैंक क्राउज और एनियल हुइलर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा आज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की। इन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार उनके प्रकाश के एटोसेकंड पल्स के अनूठे प्रयोगों के लिए दिया गया है। इससे परमाणु और अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति के संबंध में अत्याधुनिक उपकरण बनाए जा सकेंगे। इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऐसे बदलाव मात्र एटोसेकंड के 10वें हिस्से के भीतर होते हैं। अमेरिका के पियरे अगस्टिनी, जर्मनी के फेरेंस क्राउज और स्वीडन की एनियल हुइलर ने प्रयोगों में दिखाया है कि प्रकाश की बेहद छोटी तरंगे कैसे उत्पन्न की जाती हैं। पुरस्कार स्वरूप इन वैज्ञानिकों को स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और करीब 8 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारत अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख देश के रूप में उभर रहा है। सम्मेलन में 164 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये मंडप भारतीय ऊर्जा कंपनियों, शोधकर्ताओं और प्रवर्तकों के लिए एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के केंद्र के रूप में काम करेगा। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में दल ने राजनीतिक दलों के मुद्दों पर विचार किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल थे। बैठक में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने भाग लिया। 6 राष्ट्रीय दलों और 4 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने अलग से निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। बिहार में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी की घटनाओं की शिकायतों के बाद केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने 1 अक्टूबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष SK सिंघल ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि एक संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को विफल किया है। दिल्ली पुलिस ने आज एक न्यूज पोर्टल के 2 पत्रकारों प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में 46 लोगों की तलाशी और पूछताछ की गई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आज पटना में सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक सर्वेक्षण के आंकड़े जारी होने के एक दिन बाद आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री कुमार ने कहा कि जाति सर्वेक्षण विस्तृत और व्यापक प्रवृत्ति का है। उन्होंने कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का ख्याल रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भी अगले 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। सोनभद्र जिले के चुर्क में सबसे ज्यादा आज 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। बिहार में लगातार बारिश से कैमूर जिले के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश के कारण कर्मनाशा, दुर्गावती और सुवारा जैसी मौसमी नदियां पूरे उफान पर हैं। किसी भी स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर केरल के उत्तरी हिस्से में तेज बारिश जारी है। तिरुवनंतपुरम जिले में ऑरेंज अलर्ट तथा कोल्लम, पत्तनमथिट्टा और अलपुझा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम सरकार ने 5 मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है। चीन के हांगझो में एशियाई खेलों में आज 10वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित 9 पदक जीते हैं। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से शशांक कुमार। चीन के हांगझो में एशियाई खेलों में आज एथलेटिक्स में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में अनु रानी ने सीजन का बेस्ट 62.92 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। भारत के नाम एक और गोल्ड आ रहा है। अनु रानी ने दिलाया है गोल्ड भारत को। 5000 मीटर में पारुल चौधरी ने अंतिम समय में जापान की खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। That is medal number 64 for India and it's a golden medal, Parul Chaudhary। पुरुषों के डेक्थलॉन में तेजस्विन शंकर ने रजत पदक जीता। 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफजल ने भी रजत पदक अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विंध्या ने कांस्य पदक हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का हर राज्य, जिला और गांव विकसित होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तीव्र गति का अध्ययन करने के लिए प्रकाश की अत्यंत छोटी तरंगों पर काम करने के लिए पियरे एगस्टोनी, फ्रैंक क्राउज और एनिएल हुलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी ओडिशा में अगले 3 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और चीन में हांगझो एशियाई खेलों में 10वें दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक और जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।